नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल हैं ये उनके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें और बाकी को छोड़ दें। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैंसर हो यानी कैंसेरियन तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। 2 से लेके 8 जुलाई तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं कैंसेरियन के जो भी सिंगल्स हैं। पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैंसेरियन हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैंसेरियन हम देखेंगे आपकी पास्ट की एनर्जी कैसी थी। कैंसेरियन के जो भी सिंगल्स हैं, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, उनकी पास्ट की एनर्जी जो मुझे दिखाई दे रहा है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है चैरियट का कार्ड। आपके आप जो थे पास्ट में कैंसेरियन, ऐसा लगता है स्ट्रेंथ, टेम्परेंस एंड क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। पास्ट में आपके लाइफ में कुछ जरूर घटा होगा, तभी आज आप सिंगल हो, लेकिन पास्ट में भी आपने अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार रखा, अपनी इनर स्ट्रेंथ को इन्हेंस किया, हिम्मत रखी। जैसी भी परिस्थिति आपके लाइफ में आया, हो सकता है बहुत खराब स्थिति आया था पास्ट में आपके लाइफ में रिश्ते को लेके, उसमें भी आपने हिम्मत नहीं हारी, अपनी हिम्मत को बरकरार रखा, अपने पेशेंस को बरकरार रखा, अपने एनर्जीज को बैलेंस करने की कोशिश की और आप अपने गुस्से पर भी आपने कंट्रोल किया। जो कुछ भी घटा उसमें आपने एक बार भी अपना पेशेंस नहीं खोया। रिश्ते को बैलेंस करने की भी आपने कोशिश की, लेकिन हो सकता है कि हुआ नहीं, जिसके बाद से आप खुद को सॉलिटेयर कर लिया, आपने अकेला रहना पसंद किया, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के बारे में सोचा और जिस भी स्थिति से आप गुजरे होंगे पास्ट में, अब आप उस स्थिति से बाहर हो या नहीं हो, लेकिन कार्ड ये बता रहा है कि आप अभी भी अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने में ही लगे हुए हो, क्योंकि पास्ट की एनर्जी अभी भी हो सकता है आप में कैरी फॉरवर्ड करेगा। पास्ट में आपने जो एनर्जीज को अपने लाइफ में इनहेंस किया, पावर को, स्ट्रेंथ को, बैलेंस को, हो सकता है आप अभी भी यही कर रहे हो, लेकिन मुझे अभी कार्ड निकाल के देखना पड़ेगा। पास्ट में जो भी हुआ उसमें आपने अपनी हिम्मत को बरकरार रखा, ये सबसे बड़ी बात है। और आपने, हो सकता है पास्ट में आप इस बात से डरते थे कि ये मुझे छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये नहीं चले जाएंगे तो क्या होगा, तो उस डर को भी आपने जीता। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। मुझे लग ही रहा था तो ही मैंने कहा कि पास्ट की जो एनर्जी थी वो स्ट्रेंथ की एनर्जी आप अभी भी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो। देखो कार्ड भी वैसा ही आ रहा है, मुझे लग ही रहा था, इसलिए मैं बोल रही थी। हाँ, प्रेजेंट की जो आपकी एनर्जी है, एम्प्रेस, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड हारोफन का कार्ड है। प्रेजेंट में आपकी एनर्जी बहुत हाई है, बहुत स्टेबल एनर्जी में आप प्रेजेंट में हो। खुद का ख्याल रखना, सेल्फ लव, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ डिपेंडेंसी में हो। आप स्टेबल चीज़ों के बारे में सोच रहे हो। पास्ट में हो सकता है आपने बहुत सोचा फिर भी चीज़ें स्टेबल नहीं हुआ। अभी आप शादी, परिवार, बच्चे, फैमिली, सोशल होना, ऐसा आप सोच रहे हो कि जो भी चीज़ करेंगे पूरे स्टेबिलिटी के साथ करेंगे। खुद को सबसे अलग दिखाना, खुद को सबसे अलग रखना, अपना एक अलग पहचान बनाना, इन चीज़ों में आपकी अभी एनर्जी है। खास करके आप स्पिरिचुअली भी खुद को ग्रो कर रहे हो,
स्पिरिचुअली आपको ऐसा लग रहा है कि अब जो होगा यूनिवर्स की मर्जी से होगा, मैंने अपने तरफ से तो कोशिश करके देखा। तो अभी आप पूरी तरीके से खुद को ग्रूमिंग कर रहे हो, अपनी एनर्जीज को भी, अपने नेचर को, अपने लुक्स को, पूरी तरीके से आप चेंज हो रहे हो और स्टेबिलिटी की तरफ आप जा रहे हो और बहुत अच्छा सोचने में आप लगे हुए हो कि अब जिसके साथ जुड़ेंगे सोल कनेक्शन होगा तो ही जुड़ेंगे, वरना नहीं जुड़ेंगे। और शादी जैसे, स्टेबिलिटी जैसे चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हो। देख लेते हैं कि आप पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में एंट्री ले रहा है। देख लेते हैं कि आप पास्ट से इन दिनों कोई आपके लाइफ में आ रहा है। कैंसेरियन, देख लेंगे पास्ट से क्या कोई आपके लाइफ में आ रहा है। एट ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। देखो, पास्ट से जो भी इंसान आपके लाइफ में था, ऐसा नहीं कि वो नहीं सोच रहा है आने के लिए, वो सोच रहा है, वो स्टेबिलिटी के बारे में भी सोच रहा है, लेकिन पास्ट की चीज़ें उनको अभी भी परेशान कर रहा है। वो रिश्ते से मूव ऑन कर गया था, रिश्तों में जो कुछ भी हुआ था, हो सकता है सब कुछ था, लेकिन इमोशनल बैगेज बहुत ज़्यादा था, तो इसीलिए वो पास्ट की चीज़ों को भी याद कर रहा है। लेकिन ये डिसीजन लेने के बारे में भी सोच रहा है कि कब कभी भी अगर उनको ये लगे नहीं बहुत हुआ, मैंने बहुत इंतज़ार किया, तो ये एक्शन लेने के बारे में भी सोच रहा है, आने के बारे में भी सोच रहा है। लेकिन जब भी ये 4 कदम आगे आ रहा है, फिर 6 कदम पीछे जा रहा है, क्योंकि उनको पास्ट की जो एक्सपीरियंस था वो उनको याद आ रहा है रह रह के, कि उनको धोखा मिला, कि जो भी उनके दिल में है, क्योंकि ये पास्ट में मूव ऑन करने वाला इंसान ही है जो पास्ट में मूव ऑन किया था, अभी भी उस रिश्ते को याद कर रहा है। अब आने के लिए उनको तैयार होना पड़ेगा मानसिक रूप से। तो हाँ, आने की चांसेस तो है जिस दिन उनको लगेगा, क्योंकि इंस्टेबल एनर्जी में भी ये आ जाएगा जब उनको लगेगा कि मैं एक्शन ले लेता हूँ, चला जाता हूँ या चली जाती हूँ, तो ये आ सकते हैं। इसीलिए अगर मैं कहूँ 60% इनका चांसेस है, 40% ये अभी भी पीछे के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इंसान पास्ट की चीज़ों में उलझा हुआ है और बहुत ज़्यादा दर्द में भी है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं। जैसे कि आप नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हो कैंसेरियन, तो नया ऐसा लगता है कि आप, कुछ लोग पास्ट की चीज़ों को भी रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग यस नए रिश्ते को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड किंग ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। अगर मैं कहूँ नया कोई आ रहा है या नहीं, हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए फर्स्ट पर्सन ही नए तरीके से आ रहा है। कुछ लोगों के लिए नए रिश्ते आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, खास करके कोई मैच्योर पर्सन जो आपको डिजिटल माध्यम से मिल सकता है, डिजिटल कम्युनिकेशन के माध्यम से, जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म है उनसे आपको कोई रिश्ता मिल सकता है इन दिनों। जो लोग नए रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान से बात कर रहे हो जो पहले शादीशुदा था, अभी उनके हस्बैंड या वाइफ नहीं है, तो वो रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहा है। ऐसा कोई रिश्ता, ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है, और वो भी डिजिटल कनेक्शन के माध्यम से। अब हम देखेंगे यूनिवर्स एंजल आपको क्या कहना चाहते हैं। कोई विडो या फिर किसी को किसी रिश्ते से पहले धोखा मिला था, तो वो फिर से आपके तरफ आने के बारे में सोच रहा है। कोई डिवोर्सी हो सकता है, तो ऐसा कोई इंसान आपके लाइफ में आ सकता है जिनको फिर से कोई रिश्ता चाहिए, और ये आपको डिजिटल माध्यम से मिलेंगे, और ये बहुत मैच्योर इंसान होंगी या होगा जो
पूरी मैच्योरिटी के साथ अब रिश्ते में एंट्री लेंगे। पास्ट की गलती ये भी नहीं करेंगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आया है। कैंसेरियन आपके लिए इम्प्रूविंग हेल्थ का कार्ड आया है। हो सकता है बहुत ज़्यादा प्रेशर में हो, टेंशन में हो, अपना ख्याल नहीं रख रहे हो, बाहर के खाना खा रहे हो, नींद पूरा नहीं हो रहा है आपका, तो आपको अपना ख्याल रखना चाहिए, बहुत सारा पानी पीना चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपनी चक्रास को बैलेंस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बैठे बैठे पास्ट की चीज़ों को याद करो और परेशान रहो, नहीं, खुद का ख्याल रखिए और अपनी एनर्जीज को भी बैलेंस कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।